अचीवमेंट मिल रही, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं 10:30 बजे चल रहा था, तो आज 1 घंटा पहले कर लिया मैंने सारा काम। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। और मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, सारे कुछ काम सुबह के कंप्लीट करके टाइमली आज उठ चुका हूँ। हाँ जी, सारे काम हमने आज अपने टाइम से ख़त्म कर लिए हैं। ये देखो टाइम वैसे और तो दिख नहीं रहा होगा, 9:30 बज रहे हैं, मतलब सब खत्म कर लिया और अपना रूम भी समेट लिया लगभग। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल रही, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं 10:30 बजे चल रहा था, तो आज 1 घंटा पहले कर लिया मैंने सारा काम। A few moments later. तो भाइयों अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि माता जी को कुछ अचानक से याद आया है कि उन्हें वो चीज़ चाहिए और मेरे को वो भेज रही हैं। और भेजने के पहले वो क्या बोलती हैं, बोलू मैं कुछ मंगा लूँ। तो मैंने कहा किससे मंगाओगे, मुझसे ही मंगाओगे और किसी से तो मंगाओगे नहीं। मतलब ऐसे कहेंगे कि ये मंगा लेते हैं, वो मंगा लेते हैं, किससे, गोलू से, बेटे से। तो वही जा रहे लेने अभी। ऐसे मम्मी की चाल होती है, मंगा लेते हैं फिर खुश करके कहती है कौन लाएगा, जब तुम्हें ले आओ। तो मम्मी जी ने मुझसे मंगाया था सिर्फ ये चने, और मैं लेके आया नमकीन और दही इतनी सारी अपने खाने के लिए। कैसा बच्चा हूँ यार मैं। सो बेसिकली ये मेरे लिए नहीं लाया हूँ मैं, मेरी ये छोटी बहन के लिए लाया हूँ, तन्नू के लिए लाया हूँ। क्योंकि उसको कभी कभी जब वो कॉलेज जाती है ना, तो उसका कुछ फिक्स नहीं होता है कि वो कितने बजे आएगी। जैसे उसने बोला कि भैया मेरी 2 बजे क्लास ओवर होगी, लेकिन बाई चांस वो 2 बजे में फ़ोन करके कहती है भैया 4 बजे मेरी क्लास ओवर होगी। तो बीच में उसको कुछ खाने के लिए चाहिए ना, जैसे उसको भूख लग जाती है। अब उनके उधर क्या, उनकी कैंटीन भी बंद रहती है ड्यू टू हर प्रिंसिपल्स ऑर्डर। तो कैंटीन बंद रहती है तो बेचारे कुछ खा भी नहीं पाते। तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ ले आता हूँ, ऑल्दो मैं भी खाऊंगा, ऐसा नहीं कि सब उसके लिए है। बट फिर भी मेरे लाने का जो मेन मोटिव था वो उसी के लिए था। तो आज तन्नू खुश हो जाएगी। तो भाइयों अभी करने जा रहा हूँ मैं मेरा नाश्ता। कच्चे केले की सब्जी मुझे अच्छी लगती है। मैं रोज़ खीरा और सेब खा के पक गया था, लिटरली पक गया था। मुझसे नहीं हैंडल होता, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे को थोड़ा सॉल्ट चाहिए। ऑल्दो मैं खीरा और नमक के साथ खा सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मेरा फेवरेट है। अगर वही दे दो तो भी चलता है, बट कभी कभी थोड़ा चेंज चाहिए होता है। ऐसे डेली आप एक ही चीज़ नहीं खा सकते, और आपको खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी फिर उसी चीज़ की डिमांड करने लगती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक बहाना भी है, बट रियलिटी भी है ये। तो मैं अभी ये खा रहा हूँ, और खाने के बाद मिलते हैं हम आपसे 2000 years later. तो मित्रों इस वक्त बज रहे हैं 5:11, और अपना व्लॉग बिल्कुल टाइम से अपलोड हो रहा है। ये अपलोडिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और 5:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी प्यारी खूबसूरत सी खबर है। ऑल्दो इससे ये साबित होता है कि मैं कम आलसी हो गया हूँ। आलसी नहीं कह सकते, आलसी सही शब्द नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि आई एम इन्वेस्टेड इन मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम पे वो चीज़, जैसे ये चीज़ जो अपनी है, अपलोड नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई नेटवर्क इतना स्लो होता है कि भाई घंटा भर लग जाता है। वन ऑफ दोज बैड डेज, ऐसा कभी कभी हो जाता है। जानबूझ के ऐसा नहीं होता है। कल ऐसा नहीं हुआ था, कल मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था, और आज मैंने देखो टाइम पे कर लिया है। ठीक है, आज मैं जल्दी उठा था सुबह, तो मैंने बहुत सारे काम सुबह निपटा लिए बहुत तेज़ी से। तो उसका ये रिजल्ट है कि हमने अपना सारा काम निपटा लिया है अभी। तो ये मेरी मम्मी बना रही है टिक्की, और ये है छोले, है ना माँ? छोला है कि मटर है मम्मी? मटर है ना। और अब इस पे आएंगे छोले, ये कटी हुई प्याज, धनिया है तो ठीक है, बाद में खा लेंगे धनिया के साथ भी। तो डाल दें। भाई देख के तो बड़ा टेस्टी लग रहा है यार। मम्मी आप पहली बार ट्राई कर रहे हो कि पहले बना चुके हो? बना चुके हैं। बना चुके हैं।
वैसे भाई एक बात कहूँ, मम्मी के हाथ का खाना बेस्ट होता है। किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में खा लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। अगर एग्री करते हो मेरे से तो कमेंट करके बताइए। ओ भाई, अभी मैंने प्याज काटी ना, जो छोटी छोटी मम्मी प्याज नहीं डाल रही थी, तो मैंने काटी और आंखें देख लो बिल्कुल आंसू बहने लग गए एकदम। क्या बोले, वो गंगा जमुना सरस्वती बहने लग गई, इतना गजब का बिल्कुल वो लग रहा था आँख में। तो भाइयों, ये है अपना स्नैक्स, टेस्टी टेस्टी स्नैक्स। इसका नाम मैंने रखा जादुई स्नैक्स। आइए देखते हैं कैसा लगता है। थोड़ी सी आलू, थोड़ी सी छोले, थोड़ी सी प्याज। हाँ, वाह माते, आपके हाथ में जादू है। मेरे को तो लगता है आपके हाथ में जिनी बैठा हुआ है, जो छूते वो बेहतरीन बना देते हो। बाकी बहुत टेस्टी है। सबकी मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। आपकी मम्मी का खाना मेरी मम्मी के खाने से बहुत बेहतर है, और मेरी मम्मी का खाना आपकी मम्मी के खाने से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। सबकी मम्मी के लिए, मतलब सब बच्चों की मम्मी का खाना जो होता है उनके लिए बहुत टेस्टी होता है, वर्ल्ड बेस्ट होता है, एंड नो वन कैन बीट दैट फूड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी का फूड है। तो वैसा बातें कम करते हैं, खाते हैं। ये देखो गर्मा गर्म, भाई क्या धुआं निकल रहा, पर इसमें तो आएगा भी नहीं। मम्मा मिया, सुपर टेस्टी। कैसा लग रहा है देख के? प्यारा लग रहा है ना मेरे को भी। पर क्या है, खाने वाली चीज जब प्यारी लगे तो उसे पेट में डाल देना चाहिए। क्योंकि उसका काम प्यारे लगने का नहीं है, पेट में जाने का है। स्वादिष्ट, ऑसम। थैंक यू मेरी बच्ची, अरे मेरा बच्चा जी, थैंक यू मेरी बच्चा, मेरी बाबू। मेरी मम्मा। 2 hours later. सो भाइयों, इस वक्त बज रहे हैं रात के 10:15, यानी 10:15 रात के हो रहे हैं, और सब लोग सो चुके हैं। मतलब मम्मी पापा तो सो ही चुके हैं फॉर श्योर से, अभी मैं देख के आया हूँ, और मेरी बहन भी सो चुकी है। सिर्फ मैं ही जगह हूँ, लाइट वाइट सब जला जलू के। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और उनके लव को अप्रिशिएट करें। देखो, लव इन द सेंस आई लव यू नहीं होता है। कई बारी हम अपने एफर्ट्स के थ्रू ये बताते हैं कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, या हम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको आई लव यू नहीं कहेंगे हमेशा, या कि आपको हक नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, है ना, इस तरीके से हो सकता है ना करें, बट उनके जो एफर्ट्स हैं वो आपको शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी 2-3 घंटे लगातार किचन में लगातार कंटिन्यूसली बैठी हुई है, काम कर रही है आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ बनाने के लिए, जिसके लिए इतना टाइम वो दे रही है। हो सकता है गर्मी में वो इतनी देर से हो, उनका हेडेक होने लग जाए, बट फिर भी वो आपके लिए वो चीज़ रेडी कर रही है जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा स्वाद ले सको, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एफर्ट टू शो यू अपने बच्चों को लव, समझे। अपने बच्चों को प्यार दिखाने का एक तरीका है। ऑल्सो कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि प्लेट में मान लो 2 बिस्किट रखे हैं, एक एग्जाम्पल की बात कह रहा हूँ, बिस्किट एज एन एग्जाम्पल ले लिया, तो हो सकता है कि आपको भूख अधिक लगी हो, तो वो दोनों बिस्किट माँ आपको दे दे कि मेरे बच्चे का पेट भर जाए। या पापा ऐसे हों तो पापा कभी कभी करते हैं यार कि यार मैं कुछ, जैसे आप जब छोटा होता है बच्चा तो जिद करता है, अगर पापा की अर्निंग ज़्यादा नहीं है तो वह ये सोचते हैं कि यार चलो हम कोई चीज़ कम एडजस्ट कर लेंगे, इसको मिल जाए वो चीज़, है ना। तो ये तरीका होता है यार, पेरेंट्स अक्सर दिखा नहीं पाते बट जता देते हैं एज अ चिल्ड्रन, चाइल्ड, किड, जो भी कह लो। हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि यार हम उनके प्यार को अप्रिशिएट करें। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि वो देखो 10वीं 12वीं का टाइम ही ऐसा होता है कि यार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों की तरफ। अग्रेसिव गलत शब्द होगा, चिंतित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चिंता बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, इसलिए आपको डांटते हैं कि पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बट जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार, पेरेंट्स मोर लीनियंट हो गए हैं, आपके वो दोस्त बनना चाहते हैं। बट हम एज ए चिल्ड्रन हम ये समझ नहीं पाते कई बार। देखो, दुनिया में सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसे आदमी होते हैं जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, लिटरली कभी बुरा नहीं चाहेंगे, और वो होते हैं आपके पेरेंट्स।
तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक माँ ने 9 महीने आपको अपने पेट में रख करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, उसके बाद आपको पैदा किया है, समझे? तो तुमको परेशान नहीं करेंगी वो, या तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे वो। हाँ, प्रोटेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं वो कि यार मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो इस टाइप का कोई डिसीजन ले सकते हैं, बट आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं करेंगे, और वो चाहेंगे कि आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मेरी कोई गम नहीं होता अगर मेरी कहानी लिखने का अधिकार मेरे माँ बाप का होता या मेरी माँ का होता, समझे? तो चलिए इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप कभी भी नहीं करना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, उनसे प्यार मोहब्बत करें और उन्हें खुश रखें। बाय बाय।